नांदेड़ के देगलू नाका के करीब न्यू लाइफ मैटरनिटी व नर्सिंग होम का इफ्तिताह अमल में आया। डॉक्टर शंकर राव चौहान गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज विष्णुपुरी के डीन डॉक्टर सुधीर देशमुख के हाथों रिबन काटकर अस्पताल का इफ्तिताह किया गया। इफ्तिताही तकरीब में परभनी के सिविल सर्जन डॉक्टर नागेश लखमवार और डॉक्टर तोटावार मैडम ने शिरकत की। साथ ही नांदेड़ के एमपी वसंत चौहान व दीगर डॉक्टर, सियासी और मजहबी शख्सियात ने शिरकत की। न्यू लाइफ मैटरनिटी व नर्सिंग होम कंसल्टेंट ऑब्स्ट्रेशन एंड गायकोलॉजिस्ट डॉक्टर सबा फातिमा मोहम्मद मुख्तार और कंसल्टेंट एनेस्थेटिस्ट एंड क्रिटिकल केयर इंटेंसिविस्ट डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार ने शुरू किया है। ये दोनों डॉक्टर्स पुणे के सरकारी अस्पताल के तजुर्बाकार डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर शंकर राव चौहान गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज विष्णुपुरी के डीन डॉक्टर सुधीर देशमुख ने डॉक्टर सबा फातिमा और डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार की कारकर्दगी की सताइश की और कहा कि इनकी ख्वाहिश मरीजों को अच्छी और उम्दा सहूलत फराहम करना है। अयान टावर देगलू नाका पर कायम इस न्यू लाइफ मैटरनिटी व नर्सिंग होम में आला किस्म के लेबर रूम, ऑपरेशन थिएटर्स, लैब और मेडिकल की सहूलत के साथ साफ सफाई और पाकीज़गी का ख़ास ख्याल रखा जा रहा है। अस्पताल के मुंतजिम डॉक्टर्स का कहना है कि इस नर्सिंग होम में नॉर्मल डिलीवरी पर ही तवज्जो दी जाएगी, ज़रूरत पड़ने पर ही ऑपरेशन किया जाएगा। ख़ास बात यह है कि डॉक्टर सबा फातिमा और मोहम्मद मुख्तार तजुर्बाकार और बेहतरीन डॉक्टरों में शुमार किए जाते हैं। पुणे में इनकी खिदमत के बाद अब नांदेड़ में अपने होम टाउन में मरीजों की खिदमत के लिए इन्होंने इस अस्पताल को कायम किया है। ये दोनों को मुबारकबाद देता हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि ज़्यादा पेशेंट आए, लोग बीमार गिरे, ये हमारा नहीं है मकसद। हमारा मकसद ये है कि जो बीमार गिरते हैं उनको अच्छी से अच्छी सहूलियत मिले, उनको अच्छे से अच्छा इलाज मिले। दुनिया का सबसे अच्छा इलाज यहाँ हो, क्योंकि इनकी डिग्री मैंने देखी है दोनों की। ये दोनों ने जहांगीर जैसे हॉस्पिटल में काम किया है। हमारे मेडिकल कॉलेज से मैडम ने DGO की डिग्री ली है, लेकिन उन्होंने काम जो किया है जहांगीर हॉस्पिटल में, यानी पुणे के सबसे बेस्ट हॉस्पिटल में काम करने के बाद उनका तजुर्बा जो रहता है वो एक अलग तजुर्बा रहता है, वो दुनिया के लेवल का तजुर्बा रहता है। और ऐसी दुनिया के लेवल का तजुर्बा लिए वाले डॉक्टर अपने देगलू नाके के इलाके में इन लोगों की सेवा करने की उन्होंने जो ये की इच्छा व्यक्त की है, ये काबिल तारीफ़ है। इसकी तारीफ़ जितनी की जाए उतनी कम है, क्योंकि वहाँ जाके कोई वापस नहीं आता। पुणे बॉम्बे गया तो उधर ही अच्छा लगता है आदमी को, उधर डॉक्टर ज़्यादा सेटल हो जाते। लेकिन वो बात छोड़ के ये अपने गांव की तरफ आए और इन्होंने देगलू नाके में दवाखाना खोला आहे न्यू लाईफ। आणि त्यानंतर त्यांनी जहांगीर हॉस्पिटलला जाऊन पुन्हा तिथं एक्सपिरियन्स घेतलेला आहे। म्हणजे ही जी त्यांची डिग्री आहे ही गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेजमध्ये काम केलेलं आहे आणि तिथं जर कामाचा लोड असतो आणि तिथं शिकवण्याची पद्धत असते आणि तिथं जे पेशंट केअरची जे लेवल असते ते खूप चांगल्या लेवलची असते। आणि अशा लेवलला काम करून आल्यानंतर, अशा प्रकारच्या ट्रेनिंग घेतल्यानंतर आणि अशा प्रकारचा अनुभव घेतल्यानंतर जर कोणी प्रॅक्टिसमध्ये उतरत असेल तर त्यांची केअर घेण्याची कॅपॅसिटी, केअर घेण्याची पद्धत आणि पेशंट ट्रीटमेंट करण्याची पद्धत ही टोटली वेगळी असते बाकी लोकांपेक्षा, खूप हाय क्वालिटी। मी आत्ताच म्हणलं की जागतिक लेवलचं आपल्याला हे याच्यामध्ये उपचार आणि निदान मिळणार आहे, हे फार महत्त्वाचं आहे। म्हणजे त्यांनी जहांगीर हॉस्पिटल जे पुण्याचं ते जागतिक स्तरावर आहे। आमचं मेडिकल कॉलेज जे आम्ही जगामधले सगळ्यात लेटेस्ट जे नवीन गोष्टी आल्या, नॉर्म्स आले, ते सगळे मुलांना शिकवतो आणि ते मुलं शिकून हे अशा प्रकारच्या ट्रेनिंग घेतलेल्या असतात आणि त्यामुळे त्यांचं ज्ञान, त्यांचं कौशल्य आणि त्यांचं पेशंटची बोलण्याची पद्धत, त्यांचं ट्रीटमेंट करण्याची पद्धत ही टोटली जागतिक स्तरावरची असते। म्हणजे जगाच्या लेवलला जे ट्रीटमेंट मिळते ते आपल्या इथं देगलू नाक्याला या मॅडमच्या हातून तुम्हाला सर्वांना मिळणार आहे। तर म्हणजे मला वाटते खूप आनंदाची गोष्ट आहे, अभिमानाची गोष्ट आहे की या सर्व एरियात राहणाऱ्या स्त्रियांना आता इथून पुढे ही जी केअर मिळणार आहे ती अतिशय चांगली उच्च दर्जाची केअर मिळणार आहे। आणि त्यामुळे अशा प्रकारचे डॉक्टर ट्रेनिंग घेतलेले आपल्या इथं उपलब्ध होणं हे इथल्या भागातल्या लोकांसाठी सौभाग्याची गोष्ट आहे। तसंच जे त्यांचे मिस्टर आहेत डॉक्टर मोहम्मद मुख्तारुद्दीन, यांची जी डिग्री आहे ते सुद्धा तुम्ही पहा, ते पेन क्लिनिकमध्ये एक्सपर्ट आहेत। त्यांनी नुसतं अनास्थेटिस्ट नाही आहेत, अनास्थेटिस्ट डॉक्टर जे असतात ते इमर्जन्सी केअरसाठी खूप महत्त्वाचे असतात। म्हणजे त्यांची जी केअर आहे ते अत्यवस्थ रुग्णांसाठी ते फार चांगली सेवा देऊ शकतात। आणि दुसरी गोष्ट, त्यांनी पेन क्लिनिकमध्ये काम केलेलं आहे। म्हणजे कसल्याही प्रकारचे तुमच्या जर अंगामध्ये पेन असेल तर ते पेन बंद करण्यासाठी त्यांच्याकडे जे उपचार आहेत ते आधुनिक पद्धतीचे आहेत आणि अतिशय चांगले उपचार आहेत, ते शिकून आलेत ते। त्याउपर त्यांनी डायबिटीसची पण डिग्री घेतली आणि इंटेन्सिव्ह स्पेशलिस्ट आहेत। म्हणजे एकाच माणसाने असे किती विविध प्रकारच्या गोष्टी शिकल्या, त्याच्यामुळं तुम्हाला एका छताखाली
सर्व प्रकारच्या गोष्टीचा इलाज तुम्हाला मिळणार आहे. हे खूप तुम्हाला चांगली गोष्ट आहे. या भागासाठी मला वाटते खूप कौतुकाची गोष्ट आहे आणि खूप चांगली सुविधा या माध्यमातून या भागातील लोकांना यांच्या माध्यमातून मिळणार आहे. तर मला वाटते या दोघांचं खरंच कौतुक करायला पाहिजे. जहांगीरसारख्या हॉस्पिटलमध्ये काम करून आल्यानंतर साधारणतः कोणी पुण्यातून बाहेर येत नाही. पुणे मुंबईत चटक लागली माणसाला की लहान गावात यावं वाटत नाही. हा 90% लोकांचा अनुभव आहे. पण काही लोक आपल्या गावाकडल्या लोकांची आठवण ठेवतात, आईवडिलांची आठवण ठेवतात, आपल्या भागातल्या लोकांची आठवण ठेवतात आणि त्यांची सेवा करण्यासाठी येतात. ही आपल्यासाठी मोठी गोष्ट असते. ते त्यांचं कौतुक करायला पाहिजे. मला ते खूप आनंदाची गोष्ट वाटते की त्यांनी आपल्या भागात येऊन आपल्या ज्ञानाचा, आपल्या कौशल्याचा, आपल्या सगळ्या गोष्टीचा उपयोग या भागातील लोकांना देण्याची त्यांनी मानस व्यक्त केलेला आहे. हे आपल्या भागातील लोकांसाठी आनंदाची गोष्ट आहे मला वाटते. आणि त्यानं सर्वांनी त्यांचं कौतुक करायला पाहिजे की असा दवाखाना त्यांनी इथं उघडला आणि इतकी डिग्री घेऊन इथं आलेत. तर त्यांचं मी मनापासून अभिनंदन करतो, मनापासून कौतुक करतो. मैं मोहम्मद मुख्तारुद्दीन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने MBBS DA DNB कंप्लीट किया है. अल्हम्दुलिल्लाह हम आज न्यू लाइफ हॉस्पिटल मैटरनिटी एंड नर्सिंग होम की शुरुआत करने जा रहे हैं. ये हॉस्पिटल हमने एक फुली इक्विप्ड और जदीद तरीन आलात के साथ, मशीनरीज़ के साथ शुरू किया है. अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ऑपरेशन थिएटर फुल्ली फैसिलिटेटेड है, जिसके अंदर सेंट्रल ऑक्सीजन है और कॉटरी मशीन्स और सारी चीज़ें हमने स्टैंडर्ड ली हैं. और अल्हम्दुलिल्लाह अगर जो भी पेशेंट को सिजेरियन की अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसको ऑपरेशन वगैरह की सहूलियत सब दस्तियाब रहेगी. और जिन पेशेंट को दौरान डिलीवरी अगर बहुत ज़्यादा दर्द होता है और उनको बर्दाश्त नहीं कर सकती तो उनके लिए लेबर एपिड्यूरल एक कंसेप्ट है, उसका भी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इंतज़ाम है. जो पेशेंट वो लेबर एपिड्यूरल लेना चाहते हैं हम इंशाल्लाह वो भी सर्विस प्रोवाइड करेंगे. इसके अलावा हमारे पास जो डायबिटिक पेशेंट है, जिनको शुगर है, BP है, उसका भी इंशाल्लाह तशख़ीस और इलाज किया जाएगा. बाकी जो है हमारी सर्विसेज सारी इंशाल्लाह कल से अवेलेबल रहेंगी. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सबा फ़ातिमा है. अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एजुकेशन MBBS DG और DNB है. आज हमने इस न्यू लाइफ हॉस्पिटल मैटरनिटी एंड नर्सिंग होम की इफ्तिताह किया है. हमारे पास जो सहूलियत दस्तयाब है इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि नॉर्मल डिलीवरी करें, और अगर नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है तो ही हम सिजेरियन के लिए पेशेंट को पोस्ट करेंगे. और सिजेरियन की फैसिलिटी भी कम से कम फ़ीस में और 24 घंटे के लिए दस्तयाब है. फिर जैसे प्रेग्नेंट लेडीज़ के मुश्किलात होती हैं, जैसे प्री एक्लाम्शिया होता है, एक्लाम्शिया जिसको हम झटके बोलते हैं, कभी डायबिटीज़ हो जाता है, ये सब बढ़ जाता है. तो ऐसे हाई रिस्क केसेस भी इंशाल्लाह ये हॉस्पिटल में मैनेज किए जाएंगे. बाकी जो दूसरे फैसिलिटीज़ अवेलेबल है उसमें है NST मशीन है, सेंट्रल ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर है, ये सारे फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल है. और जैसे एक कंसेप्ट बन चुका है कि पहले नॉर्मल सीज़र हुआ है तो नॉर्मल डिलीवरी दूसरी बार नहीं हो सकती. ये कंसेप्ट को चेंज करना है. ऐसा नहीं है कि पहले सीज़र हुआ तो बाद में नॉर्मल नहीं हो सकता. इंशाल्लाह सारे ऐसे पेशेंट जिसको दे सकते हैं ट्रायल, वो सारे पेशेंट्स को ट्रायल देंगे. और ऐसा लगता है कि पेशेंट हाई रिस्क की तरफ जा रहा है तो ही हम उसको सिजेरियन के लिए पोस्ट करेंगे. और जैसे बहुत सारी दूसरी गायनेक रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस होती है, जैसे फाइब्रॉइड है जिसको हम गांठ बोलते हैं, फिर PCOS है, इनफर्टिलिटी है जिसको हम बांझपन बोलते हैं. ये सारी बीमारियों का इंशाल्लाह यहाँ पे तशख़ीस और इलाज दोनों भी किया जाएगा. और आजकल जैसे सर्वाइकल कैंसर है बहुत आम हो चुका है, तो इसकी स्क्रीनिंग भी हमारे हॉस्पिटल में सबको दस्तयाब रहेगी. तो सबसे यही गुजारिश है कि जितना भी हो सकता है हमारे तजुर्बे का और इस हॉस्पिटल का फ़ायदा लें.